हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। 12th क्लास ई शॉप डिबेंचर्स हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हम आपको समझा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जहां हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, फिलिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पेज नंबर आपका हो गया 8.70 एपीसी की बुक सी। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो भी फिलिंग वैल्यूज, अमाउंट, एंट्रीज गिवन है वो आपको करना है। ये डिसीजन आपको नरेशन पढ़ के लेना है या इंफॉर्मेशन पढ़ के डिसीजन करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, देन मिसिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और फिर देन मिसिंग। इसका नरेशन पढ़ लें। बिजनेस ऑफ रोहित एंड कंपनी परचेज कंसिडरेशन रुपीज 20 लाख, है ना। तो इसको हम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 8.70 एपीसी की बुक से करने जा रहे हैं। XY लिमिटेड जर्नल गिवन है बेटा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट रुपीज 18 लाख। फिर देन डेबिट मिसिंग है, अमाउंट मिसिंग है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू गिवन 2 लाख। देन मिसिंग अमाउंट इज नॉट गिवन, बट नरेशन दे रखा है। बिजनेस ऑफ रोहित एंड कंपनी purchased for a consideration of rupees 20 lakh। तो हम एंट्री क्या करते हैं? अब हमें फिलिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर नेम गिवन है, हमने किसका बिजनेस परचेज किया? रोहित एंड कंपनी। तो यहां पर लिख देते हैं रोहित एंड कंपनी। वेंडर रोहित एंड कंपनी, देन परचेज कंसिडरेशन अबव बिजनेस परचेज फॉर 20 लाख। ये बिजनेस हमने 20 लाख में परचेज किया, तो यहां अमाउंट फिलअप कर देते हैं 20 लाख। देन डिफरेंस अमाउंट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डेबिट में शॉर्ट है गुडविल अकाउंट डेबिट। डिफरेंस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल 2 and 20 लाख, इट मीन्स 22 लाख माइनस 18 लाख, तो डिफरेंस अमाउंट आया 4 लाख रुपीज। इट इज ए बैलेंसिंग फिगर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको इसी का गिवन है। डेबिट रुपीज 20 लाख, फिर देन डेबिट अमाउंट इज नॉट गिवन टू 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर अमाउंट इज नॉट गिवन। आपको नरेशन गिवन है, ट्रांजेक्शन गिवन है। पेड टू रोहित एंड कंपनी by issue of number of debentures 8% debentures of rupees 150 each at a discount of rupees 50 per debenture। अब इस ट्रांजेक्शन के बेस पे इस इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। हम सेकेंड एंट्री करते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट।
वेंडर कौन है? वेंडर नेम गिवन है रोहित एंड कंपनी, रोहित एंड कंपनी। रोहित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट विथ परचेज कंसिडरेशन 20 लाख। अब नंबर ऑफ डिबेंचर आपको कैलकुलेट करना बेटा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर divided by issued price per debenture. Amount payable to vendor divided by issued price. Amount payable rupees 20 lakh. Issued price nominal value per debenture 150 minus discount 50, it means 100 rupees. 20 lakh divided by 100, it means 20,000 debenture issued to vendors. तो यहां डिबेंचर्स के सामने 20,000 डिबेंचर into nominal value 150, it means 30 lakh rupees, 30 lakh and 150 का डिबेंचर हमने 100 रुपीज में इश्यू किया। डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000 डिबेंचर, डिस्काउंट पर डिबेंचर रुपीज 50, 20,000 into 50 रुपीज 10 लाख। और इसमें एक एंट्री और होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट राइट ऑफ करने की। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड एडिशन की न्यू एडिशन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया, देन डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे, लॉस राइट ऑफ करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कहता है प्रॉब्लम नंबर 3? fill the blank in the following journal entry: sundry assets account, DR to sundry creditors and then value missing. Narration given है the business of Rohan and company purchased for consideration rupees 15 lakh. ये बिजनेस हमने 15 लाख में परचेज किया। देन सेकेंड एंट्री वैल्यू मिसिंग है टू 9% डिबेंचर, इसकी भी वैल्यू मिसिंग है। पेड टू रोहन एंड कंपनी इशूड, कितना डिबेंचर इशू किया? 150 एट डिस्काउंट 50 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 8.70। एक्स लिमिटेड जर्नल कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स to sundry creditors account, fin then value missing and then amount. Assets वैल्यू गिवन है 18 लाख, क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है 2 लाख और नरेशन गिवन है आपको बिजनेस ऑफ रोहन एंड कंपनी, बिजनेस ऑफ रोहन एंड कंपनी परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन रुपीज 15 लाख। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट सन्ड्री टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू वेंडर। वेंडर नेम गिवन है टू रोहन एंड कंपनी विथ परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन गिवन है कि बिजनेस परचेज किया गया 15 लाख। देयर आफ्टर व्हेन परचेज कंसिडरेशन गिवन है, डिफरेंस अमाउंट टू बी कंसिडर एज गुडविल आइदर प्रीमियम। क्रेडिट में शॉर्ट है तो यहां पर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड टोटल है 18 लाख, इधर आ रहा है 2 and 15 17 लाख, 1 लाख रुपीज शॉर्ट इन क्रेडिट साइड, तो इट इज ए कंसिडर एज कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, इसका सेकंड ट्रांजेक्शन गिवन है
debit to 9% debentures. 9% debentures. वैल्यू नहीं दे रखी है लेकिन नीचे ब्रैकेट में लिखा है नरेशन पेड टू रोहन एंड कंपनी by issue of 9% debentures of rupees 150 each at a discount of 50 per debenture. इसके बेस पर हम एंट्री करते हैं भाई. अब मिसिंग वैल्यू फिलअप करते हैं. वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर गिवन है. वेंडर कौन था? रोहन एंड कंपनी विथ परचेज कंसिडरेशन ₹15 लाख. अब डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू amount payable divided by issued price per debentures. Amount payable to vendor, amount of purchase consideration 15 lakh, nominal value per debenture 150 और discount 50. 100 से डिवाइड किया तो 15,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं. अब यहां वैल्यू करते हैं 15,000 डिबेंचर इशू करने जा रहे हैं. डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड विथ नॉमिनल वैल्यू 15,000 डिबेंचर इन 150 मल्टीप्लाई कर दोगे. 15,000 इंटू 150 किया 22,50,000 एंड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 15,000 डिबेंचर डिस्काउंट पर डिबेंचर 50 तो 7,50,000 और डिस्काउंट कैन बी राइट ऑफ. तो हम एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. चाहे आप कैपिटल रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं. डिस्काउंट का अमाउंट है आपके पास 7,50,000. तो ये मिसिंग वैल्यू की आज प्रैक्टिस कीजिएगा आप. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा. प्रैक्टिस टू बी मस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना इसका एवरी ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो आपको इसकी प्रैक्टिस फुली प्रैक्टिस करनी है. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं. कहीं भी कंफ्यूजन हो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना व्यूज दे सकते हैं. ठीक है. थैंक यू.